हेलो दोस्तों, कुछ टाइम पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि फेसबुक अपना नाम चेंज करने वाला है। और उसी के कुछ दिनों बाद आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके रख दिया है मेटा। आप शायद उस टाइम आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्यों ये इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स फेसबुक जिसको गाँव का बच्चा बच्चा भी जानता है वो अपना नाम चेंज कर रही है, ये उनके लिए थोड़ा रिस्की नहीं है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि रीब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और कोई भी बड़ी फर्म क्यों रीब्रांडिंग करती है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। इन सिंपल टर्म, जब कोई भी वेल एस्टेब्लिश कंपनी अपने नाम को और लोगो को चेंज करती है और एक नया बिजनेस मॉडल एडॉप्ट करती है एक नए मार्केट में एंटर करने के लिए, या फिर कोई वेल एस्टेब्लिश कंपनी है जिसकी रेपुटेशन खराब हो गई है उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर के माइंड में, तो उसे री एस्टेब्लिश करने के लिए उस ब्रांड को वो अपना नाम चेंज करती है, अपना लोगो चेंज करती है, अपने आप को एक नई पहचान देती है। इसे कहते हैं रीब्रांडिंग। अब जो रीब्रांडिंग होती है वो होती है दो टाइप की। पहली होती है प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग, दूसरी होती है रिएक्टिव रीब्रांडिंग। प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि जब कोई भी वेल एस्टेब्लिश कंपनी एक नए मार्केट में जाने के लिए तैयार होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, आउटडेटेड हो चुका था, लोग अब फेसबुक से शिफ्ट होने लगे थे इंस्टाग्राम पे और अदर बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे। तो फेसबुक ने देखा कि हमारे सामने एक नया और मार्केट है जहाँ पे हम जा सकते हैं, तो फेसबुक ने अपने आप को रीब्रांड किया। ऐसे ही कई सारी कंपनियां ऑलरेडी अपने आप को रीब्रांड कर चुकी है, जिससे उन्हें क्या फायदा होता है कि जब कोई भी नया मार्केट होता है तो उसमें एक नई कंपनी आती है, ना कि एग्जिस्टिंग कंपनी होती है जिसपे अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो वो सब उनकी नई पहचान पे लागू नहीं होती है। दूसरी तरह की रीब्रांडिंग होती है रिएक्टिव रीब्रांडिंग, जिसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसने मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम कर दिया और उस कंपनी को कोई किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, तो अब वो जिस कंपनी ने उसे एक्वायर किया वो कंपनी उसके पुराने नाम के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि उसने कस्टमर के साथ में कस्टमर के दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट छोड़ा हुआ है उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपना नाम चेंज कर देगी, जिस कंपनी ने एक्वायर किया है उस कंपनी के नाम से वो उसको रीब्रांड करेगी, और जो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके दिमाग में भी एक नया नाम आएगा। तो बेसिकली ये होती है रीब्रांडिंग। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फेसबुक ने रीब्रांडिंग क्यों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेसबुक ऑलरेडी एक आउटडेटेड हो चुका है। अब कई लोगों का कहना है कि फेसबुक अपनी जो पुरानी कंट्रोवर्सीज है, फॉर एग्जांपल प्राइवेसी इश्यूज के लिए, उसके लिए उन्होंने रीब्रांडिंग की है, लेकिन ये प्रॉपर रीजन नहीं है, पूरा रीजन नहीं है। आपको शायद पता नहीं होगा, फेसबुक ने काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर किया हुआ है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी काफी सारे हैं। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि फेसबुक ने कौन से टाइप की रीब्रांडिंग की है। अब हम समझते हैं कि फेसबुक ने रीब्रांडिंग क्यों की है। तो बेसिकली कईयों का कहना है कि फेसबुक की जो कंट्रोवर्सीज है उनसे बचने के लिए और कस्टमर के माइंड में एक नई छाप छोड़ने के लिए फेसबुक ने रीब्रांडिंग की है। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि फेसबुक ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उससे पहले सब समझते हैं कि फेसबुक ने अपना नया नाम मेटा क्यों रखा है। तो बेसिकली जो मेटा है वो आता है मेटावर्स से। अब मेटावर्स क्या होता है, तो मेटावर्स का सिनोनिम ले सकते हो एज वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, अब ये वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता और आप वर्चुअल रियलिटी के बारे में और डीप में जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बेसिकली वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, तो अगर आपने अभी लेटेस्ट रिलीज हुई मूवी हम दो हमारे दो देखी होगी, तो उसमें जो राजकुमार राव का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा वर्चुअल रियलिटी का ही है। ठीक है, अगर इसके अलावा मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो वर्चुअल रियलिटी बेसिकली क्या होता है कि एक वीआर बॉक्स होता है जिसमें आप अपने आप को एक, अगर आप गेम प्ले कर रहे हो तो आप गेम के अंदर अपने आप को समझ सकते हो और आप एक ऐसे करोगे कि आप खुद उस गेम के अंदर खेल रहे हो, होती है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि फेसबुक ने काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वर्चुअल रियलिटी का जो मार्केट है आगे जाके टॉप इंडस्ट्रीज में से एक होने वाला है। शायद आपको पता नहीं होगा कि वीआर इंडस्ट्रीज में से भी फेसबुक ने एक कंपनी को एक्वायर किया हुआ है, उसका नाम है ऑक्यूलस, जो कि वीआर इंडस्ट्रीज में टॉप लीडर्स में से एक है। तो ये तो कंफर्म है कि फेसबुक वर्चुअल रियलिटी मार्केट में इन फ्यूचर आने वाला है। तो बेसिकली फेसबुक क्या कर रहा है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जिसमें आप सोशल मीडिया हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गई, गेम प्लेइंग हो गया, सब कुछ आप एक साथ में कर सकते हो। फिर उसमें वीआर भी आ गया, एआर भी आ गया, सब कुछ। यानी फेसबुक एक वापस से हो सकता है कि इस डिसीजन की वजह से आगे जाके टॉप लीडर्स में से एक बन जाए। और इससे दूसरा फायदा फेसबुक को ये होगा कि जो फेसबुक के प्राइवेसी इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे। उसको प्राइवेसी जो इश्यूज के लिए जो फेसबुक रीएस्टैब्लिश हो जाए उसकी ब्रांड, तो उसके माइंड में कि मेटा शायद और भी ज्यादा सिक्योर हो और भी ज्यादा प्राइवेट हो, तो ये हो सकता है एक पॉइंट। ठीक है, लेकिन जब भी आगे जैसे जैसे न्यूज आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना।